आप सभी का एमटीसी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाबार्ड। नाबार्ड जिसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ये नाबार्ड का पूरा नाम है। नाबार्ड है वो एक अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इंडिया का। इट इज एस्टैब्लिश फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर रूरल क्राफ्ट है। अर्थात नाबार्ड है वो एक मुख्य या उच्च शीर्षक का एक डेवलपमेंट बैंक है और इसकी स्थापना है वो भारत में। जो एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या कॉटेज है, कॉटेज इंडस्ट्री है या विलेज इंडस्ट्री है या हैंडीक्राफ्ट कला है, तो उनका सभी का प्रमोशन और डेवलपमेंट करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया, जिस कमेटी का पूरा नाम था क्राफिकार्ड, और इसका पूरा नाम है द कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इस कमेटी की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 30 मार्च 1979 को की गई और इस कमेटी को जो चेयरपर्सन थे वो बी शिवारमन थे। और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट है वो 28 नवंबर 1979 को अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी। इस कमेटी की जो डिमांड थी वो थी कि एक यूनिक बैंक की एस्टैब्लिशमेंट की जाए जो कि ग्रामीण विकास और कृषि का विकास कार्य कर सके या और छोटे उद्योगों का विकास कर सके। इसके लिए एक यूनिक बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। जो नाबार्ड है उसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हो गई थी और इसे अप्रूव्ड कर दिया गया था बाय एक्ट 1981 ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा। अर्थात इसे जो संसद है उसके एक्ट 61/1982 ऑफ द पार्लियामेंट है उसके द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया। बट नाबार्ड ने जो अपना कार्य स्टार्ट किया था वो देश के लिए 5 नवंबर 1982 से स्टार्ट किया था बाय द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद महीने से 5 नवंबर 1982 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद इस बैंक ने अपना कार्य शुरू किया। जो नाबार्ड है उसकी इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ रुपए थी और जिसमें आरबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इक्वल 50-50% इन्वेस्टमेंट की थी। बट जो अब है नाबार्ड है वो फुली ओन्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है वो बम्बई में है और इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर हर्ष कुमार है। और नाबार्ड है जिसका रीजनल ऑफिस है वो है लखनऊ में। इसके अलावा नाबार्ड है उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 3 ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाओं को रिप्लेस करके की गई। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट, जिसको एसीडी के नाम से जानते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरपीसीसी और एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एआरडीसी, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके नाबार्ड की स्थापना की गई। ये तीनों संस्थाएं आपस में मिलकर नाबार्ड में शामिल हो गई। जो नाबार्ड है उसके फंक्शन है डेवलपमेंट वर्क करना। ये जो विकासात्मक कार्य करती है नाबार्ड नाबार्ड है वो विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करती है। इसके अलावा रीफाइनेंसिंग, नाबार्ड है वो रीफाइनेंसिंग का कार्य करती है। माइक्रो फाइनेंसिंग का कार्य करती है। माइक्रो फाइनेंसिंग का अर्थ है कि जब किसी को फाइनेंस दिया जाता है तो उसके साथ उसकी लिटरेचर शिक्षा भी दी जाती है कि किस कार्य के लिए आप फाइनेंस ले रहे हो, तो उस कार्य के रिलेटेड आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे अगर कोई मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहा है तो उसके लिए लोन लेता है तो उसको मधुपालन की जो विधि है मक्खी पालन की वो भी सिखाई जाती है, तो वो माइक्रो फाइनेंस होता है।
सुपरविजरी फंक्शन है, ये जो नाबार्ड है वो सुपरविजरी फंक्शन का कार्य भी करता है। नाबार्ड के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक है या जो और क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनको रेगुलेटिंग करता है। ये प्राथमिक सहकारी बैंकों को छोड़कर अन्य जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या सहकारी बैंक है, इन दो सभी का नियामक का कार्य करेगा या सुपरविजरी का फंक्शन करेगा। इसको ये राइट है कि वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों से कोई भी सूचना तथा डिटेल मांग सकता है, तो ये एक सुपरविजरी फंक्शन भी करता है। इसके अलावा रूरल क्रेडिट है, ये ग्रामीण क्रेडिट का निर्माण करने का कार्य करता है। इसके अलावा नाबार्ड है वो किसान क्रेडिट स्कीम है उसके लिए कार्ड बनाने का कार्य भी करता है। जो नाबार्ड है उसकी जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है वो है, नाबार्ड की जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है वो नेपकॉन्स है, नेप फाइन्स है, नेप किसान है, ABFL है। इनका पूरा नाम है, नेपकॉन का पूरा नाम है नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, या अर्थात ये परामर्श नाबार्ड को परामर्श देने का कार्य करती है या किसी भी तरह के में कंसल्टेंट की सुविधा होगी तो ये एजेंसी है वो एक सब्सिडरी कंपनी है नाबार्ड के लिए। इसके अलावा नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज देने का कार्य करती है, लिमिटेड है। और नेप किसान ये फाइनेंस से जो किसान है उनको फाइनेंस रिलेटेड सुविधा देती है। और एग्री बिजनेस फाइनेंस, ये एग्री बिजनेस के लिए फाइनेंस वगैरह भी देती है, ABFL। इसके अलावा जो नाबार्ड है उसका जो एसोसिएशन है, एसोसिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो BIRD है, BIRD इसकी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था है। BIRD का पूरा नाम है बैंकर्स इंस्टीट्यूशन, बैंकर इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। BIRD है वो बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन देने का कार्य या ट्रेनिंग देने का कार्य करती है, अर्थात ये बैंकर्स को इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये शिक्षा देने का कार्य करती है बैंकिंग रिलेटेड। तो आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक था। आज की हमारी जो क्लास में है वो मेन पॉइंट है कि नाबार्ड है उसकी एस्टैब्लिशमेंट कब की गई। सबसे पहला हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा वो एस्टैब्लिशमेंट, हमें लर्न याद रखना है कि बैंक की एस्टैब्लिशमेंट जो नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी जो कमेटी है वो 30 मार्च 1979 को इस्टेब्लिश की थी और इसके जो चेयरपर्सन थे वो CR रमन थे और इसने सबमिट अपनी रिपोर्ट की 1979 को इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसके अलावा ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी हमें याद रखना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।